अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मोहतरम आज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता के उसे मर्जुल मौत ने आ लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करे कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करे और उससे कोई हल मांगे। तीनों अपना जरूरी सामान लिए सफर पर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिर रहा है। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। किसी एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकया एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक है, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम लोगों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है तुम तीनों अपना जुर्म का एतराफ कर लो। पहले अब्दुल्ला ने कहा, जनाबे आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी। हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चबाया हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही मौजूद था। उसका एक ही मतलब था कि ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने तो देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों
ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, जनाब मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो उसने एतराफ किया कि पकाने के लिए कुछ न था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कई कई गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जनाब जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई है तो दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने उससे यही अर्ज किया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप की विरासत से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं हराम की औलाद हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया, क्या ये सच है कि मैं हरामी हूँ? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान न मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे हरामी को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। उसे घर लाया और उसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और उसकी परवरिश की। तो प्यारे मोहतरम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। मैं आपके लिए ऐसी खूबसूरत वीडियोस लाता रहता हूँ।